तो आज ये सेशन से आपको आपकी बॉडी से प्यार होने लगेगा, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने मिलेगी, जो रूटीन केयर आप कर सकते हो। तो आने वाले ये अभी जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है ना, इवन कोरोना क्या कोई भी बीमारी आती है, तो उसके सामने आप फाइट कर सकते हो, राइट? तो बहुत सारी बातें और बहुत सारा आपको नॉलेज मिलने वाला है फ्रेंड्स आज। और इस तरह से इस सेशन को आज डिज़ाइन किया गया है ताकि हम नहीं, आप लोग भी और आप लोग दूसरे लोगों को भी अवेयर कर पाओ। तो आज का सेशन मैं यही बताना चाहूंगी, ये अवेयरनेस का सेशन है और आई थिंक सो हमें सबको अवेयर रहना चाहिए। सो यस सर, और सभी लोग ग्रेट। पेन और डायरी लेके जरूर बैठिएगा, ताकि बहुत सारे से पॉइंट्स जो है वो आपको आपकी बीमारी यानी आपको हेल्थ को रिकवर करने में बहुत ही काम लगेगा। यस, थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मनीष जी, हु विल स्टार्ट कौन करेंगे? स्टार्ट सर मेरे से यहाँ पे होगा और मैम भी यस। इसका को होस्ट है। तो फ्रेंड्स मुझे आप लोगों की चैटिंग चाहिए जबरदस्त, क्योंकि देखो आप मेरे सामने नहीं हो तो मुझे एनर्जी चाहिए। आपकी एनर्जी मिलेगी तो हमें और बताने में मजा आएगा। फ्रेंड्स मैं मेरा परिचय सबसे पहले दे दूं। मेरा नाम है मनीष पटेल। मैंने एमएससी स्पेशलाइजेशन किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और मेरा स्पेशल सब्जेक्ट था दोस्तों ड्रग। तो ड्रग के ऊपर मैंने अपनी खुद की पढ़ाई किया है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने जॉब के साथ साथ मुझे ऐसा लगा कि मुझे और कुछ हेल्थ के बारे में जानना चाहिए, तो मैंने न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन का मैंने कोर्स किया हुआ है। और पब्लिकली करीब करीब 10 साल का मेरा तजुर्बा है लोगों की हेल्थ के साथ डील करने का। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्या सजेस्ट किया जाता है, विटामिन के की क्या इंपॉर्टेंस, विटामिन डी की क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से केसेस के अंदर लोगों की हेल्थ खराब होती है, कौन सी कंडीशन के अंदर हेल्थ को इंप्रूव करना चाहिए, वो सारी चीजों का 10 साल का मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। और वही एक्सपीरियंस के कुछ चीजें हैं वो आपको आज के हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर दोस्तों डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स है कि क्या हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। आपके पास पैसे पड़े हैं 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, तो आप कौन सी चीजों पे वो इन्वेस्ट करना चाहोगे? आप अपने कपड़े लेना चाहोगे, अपना घर लेना चाहोगे, विदेश यात्रा लेना चाहोगे, या अपनी हेल्थ को लेना चाहोगे? व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी फ्रेंड्स? पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी यदि आपके पास चॉइस है कि वो पैसे को कहाँ इस्तेमाल करना है? तो मुझे लगता है 100 में से 100 लोग यही बोलेंगे कि यस, वी आर फर्स्ट प्रायोरिटी इज अवर हेल्थ। दोस्तों मुझे आप लोगों से और कम्युनिकेशन करना है। फ्रेंड्स आप बता दो, आप यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो एक अच्छी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो एक अच्छे डॉक्टर भी होंगे, कोई ऐसे भी लोग होंगे जो महीने के 2 4 5 10 लाख रुपया कमाते भी होंगे। दोस्त फ्रेंड आप मुझे बता दीजिए, आप कोई भी फील्ड में कितने भी बड़ी मास्टर हो, लेकिन आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गया, आपको मलेरिया हो गया है, आपको डायबिटिक यानी आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत जबरदस्त हो गया है, कोई भी हेल्थ का बड़ा चैलेंज आएगा, तो क्या आप लोग अपना काम कर पाओगे? कोई भी बड़ा हेल्थ का चैलेंज आ गया तो क्या अपना आप कोई काम कर पाओगे? आप कितने भी बड़े डॉक्टर भले ना हो, कितने भी बड़ी कंपनी के मालिक ही क्यों ना हो, दोस्तों आप काम तभी कर पाओगे जब आपके पास आपकी हेल्थ होगी। हेल्थ का सहारा नहीं होगा ना, तो आप कितने भी करोड़पति हो दोस्तों। मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं कि करोड़पति को रोडपति पे आने पे देर नहीं लगती, लाखों करोड़ों रुपया दोस्तों मेडिसिन के अंदर खर्चा हो जाता है। तो दोस्तों 2 टाइप के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि जैसा होगा ऐसा देखा जाएगा, और दूसरे ऐसे होते हैं जितना भी मेरे हाथ में है वो मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स आप किसके टाइप के लोग हो? पहले वाले जैसा हो वैसा देखा जाएगा, या मैं पहले से ही प्रिकॉशन लूंगा? हमारे गुजराती में कहावत है, आग लगे तब कुआं नहीं खोद सकते दोस्तों। तो प्रिवेंशन पे आप बिलीव करते हो, या बोला जैसा होगा देखा जाएगा? सरकार हमारी है ना, हमारे लिए कुछ काम करेगी। यस, बहुत सारे लोग बिलीव करें दोस्तों प्रिवेंशन के ऊपर दोस्तों हम लोग काम करें। यस फ्रेंड, हम सब लोग यहाँ पे वेस्टेज के डिस्ट्रीब्यूटर से, और आप सब लोग बहुत ही समझदार, कहीं ना कोई लेवल पे हो, तो आपको पता ही होगा। तो हम बहुत कुछ चीजें स्किप करेंगे, लेकिन बहुत कुछ नई चीजें आपके साथ दोस्तों आज इंट्रोड्यूस करने वाले। तो फ्रेंड्स मैं मेरा यहाँ से प्रेजेंटेशन शुरुआत करता हूँ। सर बराबर स्क्रीन दिख रहा है? यस, परफेक्ट है। परफेक्ट है। फ्रेंड्स कितने लोग अपनी डायरी पेन लेके बैठे हुए हैं? आज हम लोग क्लास के अंदर बैठे हैं और हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आज खोला है हम लोगों ने, हेल्थ का। यदि हेल्दी है तो ही सब कुछ दोस्तों हमारे पास है। व्हाट इज अ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट? न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दोस्तों क्या होते हैं? तो प्रोडक्ट्स which include vitamins, minerals and other nutrients to boost the nutrition content of your diet।
आपके खुराक के अंदर न्यूट्रिशन की वैल्यू को बढ़ाने वाले ऐसी कुछ चीजें होती है और ऐसी कुछ प्रोडक्ट होती है, उसको दोस्तों बोला जाता है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। फ्रेंड्स, आपके सामने एक दिख रहा होगा, एक ग्रीन एप्पल टाइप का, और उसके अंदर है बहुत सारी गोलियां। तो दोस्तों ये गोलियां नहीं है, जो न्यूट्रिशन आपको एप्पल से मिल रहा है वही न्यूट्रिशन आपको ऐसी कुछ गोलियों से मिलेगा। और आप जो खाना खा रहे हो, दाल भात सब्जी रोटी चिकन विकन जो भी खा रहे हो, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट मिलता है वो सफिशिएंट नहीं होता है। तो आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट लेते हो जिसके अंदर विटामिन हो, कुछ मिनरल्स हो, कोई प्रोटीन हो, या कुछ ना कुछ चीजें हो, ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स है वो यदि आप लेते हो तो आपके डाइट के अंदर जो भोजन आप ले रहे हो उसके अंदर वो थोड़े ऐड हो जाएंगे। इसी वजह से जो कमियां थी आपके शरीर के अंदर वो पूरी हो सकती है। दोस्तों ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट फूड तो नहीं है, लेकिन फूड के अंदर हुई कमियों को पूरा करने का एक काम दोस्तों यहाँ पर है। समटाइम्स पॉसिबल, बहुत बार दोस्तों ऐसा होगा कि आपके पास 56 भोग के आइटम्स होगी, इतनी सारी चीजें आपके सामने पड़ी होगी और आप खाओगे, और उसमें से जो चीजें नहीं मिलेगी वो चीजें दोस्तों आप एक छोटी सी गोली के अंदर से मिल सकती है, जिसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आपके शरीर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है। तो हम लोग बहुत बार ऐसा मानते हैं दोस्तों कि हमने खा लिया, हमारा पेट भर गया, लेकिन क्या हमने कभी चेक किया है? हमने पेट तो भर लिया, लेकिन क्या हमने हमारे शरीर की न्यूट्रिशन की भूख को खत्म किया है, न्यूट्रिशन की डिमांड को कंप्लीट किया है? व्हाट इज योर आंसर फ्रेंड्स? आपको क्या लगता है, जो भी हम खाना खा रहे हैं क्या उसमें हमें संपूर्ण जितना भी चाहिए उतने सारे विटामिन मिनरल क्या मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। तो दोस्तों आगे जाके देखेंगे नहीं मिल रहे, तो हमारे पास कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखने में दोस्तों दवाइयां जैसी लगती है, दिखने में दवाइयां जैसी लगती है। ये दवाइयां नहीं है, ये नेचुरल फूड का एक नया सोर्स, एक नया पैकेज है। दोस्तों हम में से 20-25 साल पहले देखे तो क्या कभी जिंदगी में कभी किसी ने सोचा था कि कोई भी खाना पैकेट के अंदर मिलेगा, घर के अंदर बना हुआ ही खाना मिलेगा? लेकिन आज हर चीज पैकेट के अंदर मिले। हम में से किसी ने सोचा था कि यार थेपला मिलेगा, रोटी मिलेगी, वो भी पैकिंग के अंदर आज की डेट में मिल रहा है? क्या पहले के जमाने में वो मिल रहा था? पहले के जमाने में जमाना दोस्तों बदल रहा है। पहले के जमाने में खिचड़ी दाल भात रोटी सब्जी यही बनता था। आज के जमाने में कुछ चीजें बदल गई है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा दोस्तों, बदलते हुए जमाने का ये बदलता हुआ खुराक है, बदलते हुए जमाने का ये नया खुराक है, जहां स्मार्ट फूड आप बोल सकते हो। आप इतना भर के थाली भर के खाओगे और उसमें नहीं मिलेगी वो शायद चीजें आपको 1 2 या 3 गोली के अंदर मिल सकती है। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है, सिर्फ हार्ड चीजें खाने से भी काम चलेगा या हमें स्मार्ट खाना भी खाने की जरूरत है? दोस्तों हमें स्मार्ट फूड की भी अभी आज के डेट में दोस्तों जरूरत है। तो फ्रेंड्स हुआ क्या, व्हाई देयर इज नीड ऑफ सप्लीमेंट? सप्लीमेंट की जरूरत क्यों है हमें? क्या ऐसा बवाल हो गया जो हमारे दादा लोगों को सप्लीमेंट की जरूरत नहीं थी और आज मुझे और आपको जरूरत है? क्यों दोस्तों? आज जो हमारी जमीन है जिसके अंदर से हम कोई भी क्रॉप लेते हो, वो उसके अंदर दोस्तों जमीन है, उसका जो न्यूट्रिशन लेवल वो कमजोर हो चुका है, क्योंकि हमने ज्यादा से ज्यादा केमिकल वाले फर्टिलाइजेशन हम लोग यूज करते कि नहीं कर रहे? आज हम लोग हमारी खेती के अंदर बहुत सारे केमिकल का यूज कर रहे हैं, जिसको आप डीएपी यूरिया एनपीके ये जो भी बोल रहे हैं वो क्या है? वो केमिकल है। और केमिकल की वजह से दोस्तों हमारी जमीन की जो उपजाऊपन है, जमीन का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो दोस्तों कम हुआ है। दोस्तों आप 20-25 साल पहले देखिए तो जो भी खाना होता है वो नेचुरल और देसी सीड से होता है, और आज के दिन में जो भी यहाँ पे क्रॉप बनते हैं उसके अंदर हाइब्रिड चीजें यूज की जाती है। आपने कभी देखा होगा एक देसी बैंगन और हाइब्रिड बैंगन, देसी गाजर और हाइब्रिड गाजर, देसी मिर्ची और हाइब्रिड, आप देखोगे उसके कलर में टेस्ट में सब जगह फर्क आएगा। आता है कि नहीं आता दोस्तों? आप कौन सा पसंद करेंगे, देसी वाला या हाइब्रिड वाला? विच इज द गुड फॉर योर हेल्थ? आपके हेल्थ के लिए कौन सा अच्छा है दोस्तों? देसी वाला अच्छा है या हाइब्रिड वाला? तो दोस्तों ये अभी जो मानव जाति में जो लोगों की संख्या बढ़ रही है उसको पहुंचने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन तक जाना पड़ा, हमें केमिकल पे जाना पड़ा। उसकी वजह से फ्रेंड्स हमारी जमीन के अंदर हमारे खाने के अंदर जिस तरह से जितना केमिकल हम यूज करते उसकी वजह से हमारे फ्रूट में हमारे वेजिटेबल के अंदर
दोस्तों खाने में न्यूट्रिशन की दोस्तों बहुत ज्यादा कमी यहाँ पे होने लगी। दोस्तों एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सर आवाज आए तो जरा मेरे को बोलना, क्योंकि शायद मैंने ऑप्शन कोई, आवाज आ रही है सर? नहीं आ रही, क्योंकि मैंने जो शेयर किया था उसमें हैंड्स फ्री निकाल दीजिए आप अपना। नहीं हैंड्स फ्री नहीं, वो सिलेक्शन करना गलत रह गया था। के अभी आ सेहत से जाएगा। जुड़ी हुई खबर है। आपको जानकर हैरानी होगी अरे अभी कि आवाज- आपके भोजन Yes, yes, थाली yes. में से जरूरी पोषक तत्व गायब होते जा रहे हैं। यानी आप जो खाना खा रहे हैं उससे आपका पेट तो भर सकता है, लेकिन पोषण नहीं हो सकता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इसी वर्ष एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया है, जिसके आधार पर इंडियन डायटिक एसोसिएशन यानी IDA ने भारतीय थाली से जुड़ा एक रिसर्च किया। इस रिसर्च के मुताबिक पिछले 30 वर्षों से भारतीय भोजन की ताकत और उसके पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना होगा कि पुराने जमाने में भोजन की बात ही कुछ और हुआ करती थी। हर चीज शुद्ध होती थी और आपका खाना शरीर को लगता था। बड़े बुजुर्गों की यह बात अब सच साबित हो रही है। IDA का रिसर्च इस बात को भी साबित करता है कि 30 वर्ष पहले खाने में शुद्धता की गारंटी आज के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। IDA के मुताबिक गेहूं में 9% कार्बोहाइड्रेट कम हो चुका है। इसके अलावा बाजरे में 8.5% कार्बोहाइड्रेट कम पाया गया है। पिछले 30 वर्षों में मूंग की दाल में आयरन कंटेंट 6.12% कम हो गया है, जबकि मसूर की दाल में प्रोटीन 10% कम पाया गया। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है और इसकी कमी से कई तरह की बीमारियां होती हैं। आटे और दाल के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों को भी चेक कर लीजिए। नए जमाने के आलू में विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा पहले से कम पाई गई है। टमाटर में विटामिन बी, आयरन और जिंक की मात्रा में 66 से 73% तक की कमी देखी गई। फलों की बात करें तो सेब में आयरन कंटेंट पहले के मुकाबले 60% कम हो चुका है। यानी लो हीमोग्लोबिन और एनीमिया से पीड़ित लोगों को सिर्फ सेब के भरोसे अब नहीं रहना चाहिए। इस आंकड़े को देखने के बाद कई पुरानी कहावतों से आपका भरोसा उठ सकता है। अक्सर कहा जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक सेब हर रोज खाने से आप स्वस्थ रहते हैं और डॉक्टर से दूर रहते हैं। लेकिन इस दौर में ये कहावत भरोसा करने लायक नहीं रही, क्योंकि सेब के अंदर पोषक तत्व अब कम हो चुके हैं। IDA ने इस रिसर्च को तैयार करने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के फूड कॉम्पोजिशन टेबल का इस्तेमाल किया है। NIN ने 528 तरह के खाद्य पदार्थों में मौजूद 151 पोषक तत्वों की जांच की है। इस इंस्टीट्यूट ने 30 साल पहले भी एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया था और उस समय के खाद्य पदार्थों में न्यूट्रिशनल वैल्यू आज की तुलना में काफी ज्यादा थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खेतों में पैदावार बढ़ाने और फसल को बीमारियों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स और खाद का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और केमिकल के ज्यादा इस्तेमाल से भारत की मिट्टी में पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से खेतों में उगने वाले अनाज, सब्जियों और फलों के पोषक तत्वों में भी गिरावट आ रही है। भारत की मिट्टी में जिंक की मात्रा 43% कम हो गई है। इसी तरह बोरॉन 18.3%, आयरन 12.1%, मैग्नीशियम 5.6% और कॉपर 5.4% कम हो गया है। जाहिर है जब फसल को पैदा यस फ्रेंड, तो ये वीडियो 10 मिनट 11 मिनट का है और यहाँ पे आपको मैंने दिखाया है ये जी न्यूज में, अभी लिंक में आपको भेज दूंगा इसी के अंदर से, तो आप वो लिंक को देख सकते हो और किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के बाद हमें इतना तो पता चल गया कि हमारी मिट्टी के अंदर जिंक, बोरॉन, आयरन, वो सारी चीजें, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वो कम हो गए हैं और कम होने की वजह से दोस्तों हमारे खाने के अंदर पूरे के पूरे न्यूट्रिशन वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कम हो चुकी है। फ्रेंड्स आप चिंता मत करें, मैं यहाँ पे आपको इसी दरमियान इसमें भी शेयर कर दूंगा और हमारे सक्सेस ग्रुप के अंदर भी हम लोग ये वीडियो की लिंक आपको भेज देंगे। आप उसमें बार बार डिमांड, आपको डेफिनेटली ये चीज मिल जाएगा। मैं अभी जब मेरा पार्ट खत्म होगा तो मैं यहाँ से रख दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि हम जो खाना खा रहे हैं उससे हमारा पेट भर रहा है, लेकिन हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो हमें सफिशिएंट नहीं मिल रहे और बॉडी को जो चाहिए वो चाहिए, और यदि वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के ऑर्गन ने
वो वीक पड़ेंगे, और वीक पड़ेंगे तो कोई ना कोई बीमारी दोस्तों हमें डेफिनेटली लग सकती है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और ये प्रोग्राम की ओर, व्हाई देयर इज नीड ऑफ सप्लीमेंट, सप्लीमेंट की क्यों हमें जरूरत है, क्यों लेना चाहिए। तो दोस्तों लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर से ट्रैवल होता है, आपका जो हमारा सेब है वो शिमला के अंदर, कश्मीर के अंदर पकता है और गुजरात महाराष्ट्र में आते आते 4-5 दिन लग जाते हैं। उसके बाद सब्जी मंडी में जाएगा, वहां से व्यापारी के पास जाएगा, फिर हमारे घर पे आएगा और फिर जाके फ्रिज में रहेगा। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है। तो क्या आप लोग को लगता है कि जिस टाइम पे पेड़ पे तोड़ा होगा वही न्यूट्रिशन आपके घर पे आते हुए मिलेगा क्या, या कम होगा? क्या आपको जो न्यूट्रिएंट्स है, जहां से बनाना सब्जी कुछ भी तोड़ा गया है, वो सेम रहेगा या रिड्यूस होगा? डेफिनेटली आप सब लोग बोल रहे हैं यहाँ पे रिड्यूस होगा, क्योंकि बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर टाइम लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि पहले के जमाने में ऐसा था कि आप अपने खेत में उगाते थे, वहां से तोड़ के तुरंत खाना पकाया जाता था। आज बहुत दूर दूर से सब्जी आती है, तो आने जाने में बहुत समय लगता है, तो न्यूट्रिएंट वैल्यू दोस्तों कम हो जाती है। फ्रेंड्स, जो फूड प्रोसेसिंग ड्रास्टिकली, जिस तरह से हम फूड प्रिपेयर करते हैं, जिस तरह से आपको पड़ी का पैक जो खाना मिल रहा है, जिस तरह से आपको पैकिंग में सब खाना मिल रहा है जो रेडीमेड, उसकी जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस के अंदर इतने सारे न्यूट्रिशंस के दोस्तों लॉस हो जाता है। दोस्तों वीक डाइजेशन एंड पुअर ईटिंग हैबिट्स इम्पेयर द एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। जो हमारी खाने पीने की आदतें खराब हो चुकी है, हमारा डाइजेशन पावर पुअर हो गया है, और उसकी वजह से हमारे शरीर में जितने ही न्यूट्रिशन मिलने चाहिए उतने मिलेंगे या कम मिलेंगे? डेफिनेटली दोस्तों आज हम लोग इतने बिजी हो गए हैं, काम करते करते भी खाना, और खाते खाते काम करना। दोस्तों हमारे पास खाने का भी टाइम नहीं है, जहां से भी मिला, जैसे भी मिला, जोमेटो से मिल गया तो जोमेटो, स्विगी से मिल गया तो स्विगी से, कहीं से भी मिल गया, हम लोग रेडीमेड खाना खा रहे हैं। आजकल की ये हालत है। और फिर हम बोलते हैं मेरा बॉडी बढ़ गया, मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम होगा ही। दोस्तों आप जो भी काम कर रहे हो बैठे बैठे कर रहे हो, जंक फूड आपके बॉडी में जा रहा है, तो ये भाई साहब जैसे है वैसे हमारा होने वाला है। दोस्तों आज हम सबकी लाइफस्टाइल बहुत दौड़धाम वाली हुई, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है हमारी, है या नहीं है? हम लोग बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ के अंदर, बहुत ही भागदौड़ी वाली लाइफ स्टाइल के अंदर है, और उसकी वजह से दोस्तों हम खाने के ऊपर इतना कंसंट्रेशन ना टाइमिंग पे कर रहे हैं, ना क्वालिटी पे कर रहे हैं, ना हमारे पास प्रॉपर्ली चबाने का भी टाइम है। तो ये लाइफस्टाइल आज इतनी हमारी हेक्टिक हो गई है, और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम फ्रेंड्स हम यहाँ रहे। पुअर फूड प्रिपरेशन, दोस्तों फूड की प्रिपरेशन करने की मेथड्स भी बहुत सारी आजकल बदल गई, कुछ रेडिएशन की वजह से, ओवर कुकिंग की वजह से। तो ये सारी चीजें जो आजकल हम लोग कर रहे हैं, उसकी वजह से दोस्तों हमारे फूड के अंदर पहले जितनी न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं, और जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए, हमारी किडनी को जो वर्क करने के लिए चाहिए, हमारे लिवर को जितना न्यूट्रिएंट चाहिए, हमारे हार्ट को जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट चाहिए, जो दिमाग को चाहिए, वो तो उसको चाहता ही चाहता है, और आप नहीं देते हो तो ये बीमारी के फॉर्म के अंदर आपके अंदर आ जाता है। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? हमारे शरीर को बोला तुम कम न्यूट्रिशन से चला लो, ऐसा बोल सकते हैं? भाई तुम्हें कैल्शियम कम मिलेगा तो एडजस्ट कर ले, तेरे को आयरन कम दूंगा एडजस्ट कर लेके चल जाएगा क्या दोस्तों? क्या हम हमारे शरीर को कम न्यूट्रिशन देंगे तो शरीर चला लेगा क्या? नहीं चलाएगा दोस्तों, क्योंकि आपके शरीर की जो रिक्वायरमेंट है वो तो चाहिए ही चाहिए। यदि आपके खुराक से नहीं मिल रहा है तो कहीं और से लेना होगा, कहीं और से लेना होगा। फ्रेंड्स आपको लेना है, एक घर लेना है, मकान लेना है, वो घर की कीमत है 50 लाख रुपया, आपके पास सिर्फ 20 लाख की व्यवस्था है। क्या करेंगे आप लोग? आपको चाहिए 50 लाख, आपके पास 20 लाख की व्यवस्था है, आप क्या करेंगे? आप लोग क्या, आपके पास ऑप्शंस क्या है दोस्तों? बाकी के 30 लाख के लिए आप लेंगे, लोन लेंगे। और लोन क्या है दोस्तों? आपका फाइनेंशियल सप्लीमेंट है, वो आपको मिल जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। होगा कि नहीं होगा दोस्तों? सेम उसी तरह से दोस्तों ये न्यूट्रिशन की जो कमी पड़ रही है, उसी लिए दोस्तों हमें यहाँ पे फूड सप्लीमेंट ऐसा लॉन बेसिस पे देना है। यदि देते हैं हम लोग तो दोस्तों यहाँ पे हमारा काम हो जाता है, हमारे शरीर को जो है उसको जरूरत के हिसाब से फ्रेंड्स यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों फायदे क्या है? सप्लीमेंट लेने के फायदे क्या है? कैन फिल गैप ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। आपको जो रिक्वायरमेंट है और जो आप ले रहे हो, वो जो भी कमी है वो कमी को ये पूरा कर सकता है। दूसरा है, बहुत सारी बार ये आपको कोई बीमारी से बचाने के लिए भी काम आ सकता है। बहुत सारे बड़े बड़े
खतरे से आपको बचाता है। तीसरी बात, स्मॉल पैक बिग न्यूट्रिएंट्स। दोस्तों छोटा पैक होता है लेकिन बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। एक छोटी सी गोली के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट आपको मिल जाता है। कैरी एनीवेयर, आप कहीं भी लेके जा सकते हो। आप ट्रेन में 2 दिन की ट्रैवल कर रहे हो तो क्या आप अपने घर से रोटी सब्जी लेके जा सकते हो? नहीं लेके जाओगे, वो बीच में खराब भी हो जाएगा। लेकिन आप दोस्तों ये अपने साथ लेके जा सकते हो। यू कैन कीप योर लंच इन पॉकेट। आप अपना लंच पॉकेट के अंदर रख सकते हो। जो बाकी तरह है दोस्तों यहाँ पे पॉसिबल। इंप्रूव डाइजेशन एंड इम्यूनिटी एंड फिटनेस। आप अपनी डाइजेशन को इंप्रूव कर सकते हो सप्लीमेंट के थ्रू, आप अपनी इम्यूनिटी को इंप्रूव कर सकते हो, आप अपनी फिटनेस को भी दोस्तों यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप अपने बॉडी को डिटेक्स एंड रिपेयर भी कर सकते हो यहाँ से। तो ये सारे फायदे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें वो चेक करना है कि व्हाट वी शुड एंड व्हाट वी एक्चुअली ईट। हमें क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें चाहिए और क्या हम खा रहे हैं। यदि दोनों के बीच में जो गैप है वो फुलफिल करने का काम करता है दोस्तों हमारा फूड सप्लीमेंट। दोस्तों कोई भी चीज आप प्रिवेंशन कर सकते हो या क्योर कर सकते हो। यदि आप प्रिवेंशन करते हो तो कम समय में कम खर्चे के अंदर हो सकता है। और यदि आपको गंभीर बीमारी हो गई, एक बार हार्ट अटैक आ गया, एक बार कैंसर हो गया, एक बार न्यूमोनिया हो गया, एक बार कोरोना हो गया, कोई भी बीमारी हो गई, तो दोस्तों क्योर करने में आपको मेहनत भी ज्यादा लगेगी और पैसे भी ज्यादा लगेंगे और तकलीफें भी ज्यादा होगी। तो फ्रेंड्स, प्रिवेंशन हमेशा कम पैसों से हो जाता है और क्योर यदि आप करते हो तो बहुत सारे पैसे लगते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग किस में बिलीव करते हो? प्रिवेंशन करना चाहते हो या बोला देखा जाएगा, कोई बात नहीं, बीमारी को आने दे उसके बाद देख लेंगे? क्या करना चाहिए दोस्तों? प्रिवेंशन पे ध्यान देना चाहिए या क्योर पे ध्यान देना? दोस्तों आप प्रिवेंशन पे ध्यान दोगे तो बहुत कम पैसों से जल्दी से आप दोस्तों रिकवर हो सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग पूछते हैं एनी साइड इफेक्ट ऑफ सप्लीमेंट के कोई साइड इफेक्ट है? तो दोस्तों मैं आज आप वो भी आपको क्लियर है, नो इट्स पॉजिटिव इफेक्ट यू फील लाइक अ साइड इफेक्ट। दोस्तों सप्लीमेंट के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, उसके पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं लेकिन आपको लगते हैं साइड इफेक्ट जैसे। प्लीज नोट, आपके उसके पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं लेकिन वो आपको कैसे लगते हैं? साइड इफेक्ट के जैसे लग रहे हैं। जैसे कि आपको सप्लीमेंट खाने के बाद कभी कभी हो सकता है आपको हेडेक हो जाए, कभी कभी हो सकता है, कभी कभी आपको लगता है कि आपको डायरिया हो गया, ये प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कभी आपको एलर्जी जैसा लगेगा। तो ये सारी चीजें यदि आपको होती है, यदि आपको ये सारी चीजें होती है तो ये साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों, ये पॉजिटिव इफेक्ट है। आपके शरीर के अंदर की जो गंदगी है वो गंदगी की दोस्तों यहाँ पे सफाई हो रही है। तो कभी भी उससे डरना नहीं है, इट इज टेम्पररी और शुरुआत में ऐसा हो सकता है। न्यू कंटेंट्स टेक टाइम टू डाइजेस्ट। ये आपके शरीर में नया नया मेहमान है तो थोड़ा सा उसको सेट होने में, डाइजेस्ट होने में शुरू में समय लग सकता है। एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन नीड मोर एनर्जी टू डाइजेस्ट। आपने जो ज्यादा न्यूट्रिएंट अपनी बॉडी में डाले हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको शरीर को और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ सकती है। क्लींस योर बॉडी सेल। आपके बॉडी के सेल को वो क्लीन करता है, यहाँ से सफाई करता है। व्हेन वी गो टू द न्यू प्लेस वी फील ऑकवर्ड इन फूड एंड प्लेस। दोस्तों आप कहीं भी नई जगह पे चले जाइए, आज आप यहाँ पे हो, आप चले जाओ दोस्तों उड़ीसा के अंदर, आप चले जाओ हैदराबाद के अंदर, क्या आपको सेम जो आपके स्टेट में रहते हो, आपके शहर में रहते हो, वैसा ही खाने का पसंद आएगा या सही नींद आएगी? आप मुझे बता सकते हो। यदि आप अपने गांव से हैदराबाद चले गए हफ्ते के लिए तो खाने में जो मजा आती है वो सेम मजा वहां पे आएगी, सेम नींद आपको आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप एक नई जगह पे गए हो तो नई जगह पे आपके शरीर को एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है। सेम उसी तरह से दोस्तों आपका जो शरीर के अंदर जो विटामिन मिनरल जो भी आपने सप्लीमेंट डाले हैं उसको भी थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा, धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो आपके शरीर के अंदर सेट हो जाएगा, आपके शरीर की गंदगी को साफ कर लेगा, जो आपने सालों से गटर गंगा बहा के रखी है अपने शरीर में, जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा, आपकी बॉडी में से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, फिर दोस्तों आपके शरीर के अंदर बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा पावर, बहुत सारी ताकत आपको मिल जाएगी और पहले से 10 गुना पावर के साथ दोस्तों आप काम करोगे। लेकिन शुरुआत में हाँ डेफिनेटली हो सकता है थोड़ा ऑकवर्ड फील हो, थोड़े कॉम्प्लिकेशन आए, लेकिन वो आपके पॉजिटिव इफेक्ट है दोस्तों, साइड इफेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं थोड़ा हटके
हमारे को सपोर्टर मैं पिंकी मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ से आगे से थोड़ा लीड करे। ओवर टू यू पिंकी मैम। थैंक यू मनीष सर, थैंक यू वेरी मच। और बहुत ही बढ़िया आपने सर, आपका हैंड्स फ्री। ओके यस आई एम ओके। मेरी आवाज आ रहा है मैम? हाँ, बट मेरी आवाज डबल में आ रही है, आई थिंक सो। अभी वापस बोलिए। तो मुझे तो नहीं आ रही, आपको आ रही डबल आवाज? आपकी नहीं आ रही किसी को भी? ओके, मुझे मेरी वॉइस रिटर्न हो रही है। आपने भी वगैरह कुछ लगाया स्पीकर है तो उसको नहीं, स्पीकर नहीं लगा, हैंड्स फ्री है और मैंने तो बंद भी कर। फिर से शुरू करिए मैडम। यस सर, स्लाइड्स इज अभी करिए सर मैम। ओके सो फ्रेंड्स, मैं पिंकी जायसवाल अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ और वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर हूँ। और आज ये सेशन को हम बहुत अच्छा, यानी कि जिस तरह से मनीष जी ने बताया, मनीष सर ने बताया, पहला बताया उन्होंने कि सप्लीमेंट्स, तो सप्लीमेंट्स क्यों लेने हैं, राइट? तो सप्लीमेंट्स उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि सप्लीमेंट्स एक खुराक है, ये कोई दवाई नहीं है। बोलते हैं ये एक खुराक है, ये खाना है एक तरीके का। वो कैसा खाना है? जो खाना हमने खाया वो तो ठीक है, बट जो खाना हमने नहीं खाया उसकी भरपाई ये हमारे सप्लीमेंट्स करते हैं, राइट? सो तो सप्लीमेंट्स को हमेशा सपोर्ट की तरह इसको यूज करना है। और बाद में ये भी बताया वाई सप्लीमेंट्स, क्यों सप्लीमेंट्स की जरूरत है हमें, वो भी आपने देखा। और बाद में उन्होंने बताया कि सप्लीमेंट से क्या क्या हो सकता है फ्रेंड्स। तो ये सप्लीमेंट्स में मैं एक बात जरूर कहूंगी, और स्पेशल फॉर इंडिया में, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया की मेंटालिटी ये होती है कि हम लोग बीमार होने के बाद लाखों रुपए खर्च करना पसंद करते हैं, बट बीमार नहीं होने के लिए थोड़े रुपए खर्च नहीं करते हैं। क्या फ्रेंड्स, क्या करना चाहिए हमें? बीमार होने के बाद लाखों रुपए खर्च करने चाहिए, ये बीमार नहीं होने के लिए थोड़े रुपए खर्च करने चाहिए? मुझे आंसर मिलेगा? मैसेज में आंसर मिल सकता है? यस, थोड़े, यानी प्रिवेंशन में हमेशा ही जाना चाहिए, थोड़े रुपए खर्च करने चाहिए। वो थोड़े रुपए जो बचाते हैं ना, वो बचा के हमारे एंड में हम डॉक्टर को देने लगते हैं, राइट? तो फ्रेंड्स, ये थोड़े रुपए बचाने वाले कंसेप्ट से बाहर निकलना है हमें प्रिकॉशन लेना है, प्रिवेंशन करना है। ये सप्लीमेंट्स को हमारा फ्रेंड बनाना है, हमारी बॉडी को वो रिपेयर करेगा। और बोलते हैं कि बीमारियां, फ्रेंड्स मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगी, आप शायद मनीष सर ने बताया भी सही, बट मैं इसको ज्यादा थोड़ा प्रिसाइज से कहूंगी कि जब हम बीमार होते हैं ना, हमारी फैमिली के अंदर जो कोई बीमार होता है, हम खुद बीमार होते हैं, आपके पास कितने भी पैसे हो, चाहे करोड़ोंपति हो, चाहे कितने भी पैसे हो, राइट? हमारे पास कितने भी ज्वेलरीज हो, गाड़ीज हो, कार हो, बंगले हो, वो हम सारी चीजें हम एक्सचेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स, राइट? आपकी गाड़ी आपका ब्रदर यूज कर सकता है, आपके फ्रेंड्स यूज कर सकते हैं। ज्वेलरीज, लेडीजों के पास ज्वेलरीज होती है, वो आपकी फ्रेंड यूज कर सकती है, आपके सिस्टर, फैमिली में जो जिसको जरूरत है वो एक्सचेंज कर सकता है। बट फ्रेंड्स, हम बीमारियां कभी एक्सचेंज नहीं कर सकते। आपकी फैमिली में किसी को, मेरी आवाज नहीं आ रही है, मैसेज आ रहा है सर? परफेक्ट आ रही मैम आपकी आवाज। ओके, थैंक यू सर। सो यदि हमारी फैमिली में किसी को कोई बीमारी हुई है, डायबिटीज हुआ है, तो हम उनका डायबिटीज नहीं ले सकते। हम उनको कोई भी बड़ी बीमारी हुई है तो हम उनको बीमार देख सकते हैं, बट उनकी बीमारी हम लोग ले नहीं सकते, राइट? तो फ्रेंड्स, यही बड़ी बात है। तो हेल्थ होती है वो हमारी प्रायोरिटी होती है, हमारी खुद की हेल्थ, यानी बीमारियां वो खुद की होती है, कोई दूसरा हेल्प नहीं करेगा। मेडिसिन देगा, उनसे हो सकेगा वो करेगा, राइट? तो हमें हमारी हेल्थ के ऊपर पूरा फोकस करना है। और शुरुआत करेंगे हम डिटॉक्स एंड डिटॉक्सिफिकेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरत होता है। डिटॉक्स एक ऐसी प्रक्रिया है हमारी बॉडी के अंदर
कचरा जो होता है उसको बाहर निकालना है। हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में से क्या होता है, जितनी जरूरत होती है, जितना पचता है वो तो ठीक है, बट जो बाकी का नहीं पचता वो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर रहता है। सो स्लाइड मुझे चेंज मिलेगी। तो हम डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे आज। तो जितना भी हो सके हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो होता है ना, ये बीमारी यहीं से शुरू होती है, राइट? यहीं से शुरू होती है फ्रेंड्स, कि बॉडी में कचरा पड़ा रहता है, वो कचरा यदि बाहर नहीं निकलता तो हमें बीमारियां होती है। तो कौन कौन सी जगह से हमारी बॉडी के अंदर कचरा होता है, जैसे कि हम स्किन के थ्रू हमें कचरा जाता है, कि स्किन के थ्रू हमें हमारी स्किन के अंदर से कचरा जाता है, लंग्स के अंदर कचरा जाता है, राइट? और वही बाहर निकलने का रास्ता भी वही है। तो कहीं ना कहीं जगह से जो कचरा पेट में जाता है, पूरा बॉडी साफ नहीं होता है, राइट? और वो ही उसी के कारण ही हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां होना शुरू हो जाती है। जैसे मैं बात करना चाहूंगी, एक घर है, एक मकान है, राइट? तो उसको हम कब कब साफ करते हैं? डेली रूटीन में हमें साफ सफाई रखनी पड़ती है। डेली रूटीन में हम साफ सफाई तो रखते हैं, फिर कई बार हम लोग महीने में एक बार प्रॉपर सफाई करते हैं, 3 महीने में करते हैं, 6 महीने में करते हैं, सालाना जब दिवाली आती है तब प्रॉपर साफ सफाई हमारे घर की होती है, तब जाके घर सुंदर होता है। तो इसी तरह से हमारा घर भी हमारा बॉडी भी एक घर है, राइट? तो ये घर को भी इसी तरह से साफ करना होता है। तो ये जो प्रोसेस है यदि हमारा बॉडी गुजरता है, तो हम जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं ना, उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है, हमारी बॉडी की एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमें करना जरूरी है। और बॉडी को क्लीन रखना, कहते हैं 3 महीने के अंदर हमें ये प्रोग्रामिंग जरूर करना चाहिए। तो उसके आगे मैं बताना चाहूंगी कि ये प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिससे हमने बहुत सारे ऐसे रिजल्ट लिए हैं। जिसमें एक हमारे साथ प्रोडक्ट है जो फुट पेज जो है, वो क्या क्या काम करते हैं फुट पेज। तो जो फुट पेज है उसमें 10 पेज आते हैं, 5 पैर बनती है, रात को पैर को पंजों के नीचे लगाना होता है। ये क्या काम करते हैं? तो ये ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। जब हम चलते हैं, तब जो ब्लड होता है अपने अपने पोर्शन पे फ्लो करता रहता है, बट रात को जब सोते हैं तब ओवरऑल बॉडी के अंदर फ्लो करता है, यानी ओवरऑल बॉडी के ऊपर वो सर्कुलेट करता है। और एक बार पैर के पंजे में होके जरूर निकलता है। तो वहां पर हम ये पेचेस लगाते हैं, तो जितने भी हमारे ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो होते हैं ना, वो पूरा खींच के वो बाहर निकाल देता है। जब इसको लगाते हैं तब वो वाइट होता है, जब सुबह हम निकालते हैं तो काला काला कीचड़ जैसा निकलता है, राइट फ्रेंड्स? और ये एक थेरापी है। और ये फुट पेज है, ये जो फुट पेज है ना, ये एक थेरापी है। और ये फुट पेज से इतना रिलैक्सेशन मिलता है हमारी बॉडी को, डिटॉक्सिफाई हमारी बॉडी करती है। एक तो ब्लड में गंदगी होती है, ऑर्गन में गंदगी होती है, और दूसरा माइंड के अंदर, राइट? तो ऑर्गन की गंदगी है उसको हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। हमारी जो ब्लड है उसके अंदर भी जितने भी टॉक्सिन्स है उसको ये रिमूव कर देता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, क्लीन करने का काम करता है। ये हमारी बॉडी में कौन कौन से डिसीज को क्योर करता है? तो एक तो ये टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, ये इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने में मदद करता है। जैसे ही बॉडी में से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, ऐसे ही हमारी इम्यून सिस्टम बिल्ड होने लगती है, राइट फ्रेंड्स? और ये यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का काम करता है। कोई भी जगह पर हमें पेन होता हो तो हमारी बॉडी को रिलीफ करने का भी ये काम करता है। ये मिरेकल प्रोडक्ट है, इसको खानी नहीं है, इसको पैर के तलवे में लगानी है। और बताती हूँ, ये 10 पेज आते हैं, 5 पैर बनती है, रात को सोते समय लगाना है, 5 दिन तक कंटिन्यू इसको लगाना है। आपको एक दिन भी स्किप बीच में नहीं करना है। और जब भी आप ये फुट पेजेस को यूज करें फ्रेंड्स, तब पानी ज्यादा पिए, राइट? तो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम ये फुट पेज को यूज कर सकते हैं। मैंने मेरे खुद के ऊपर यूरिक एसिड में रिजल्ट लिया हुआ है। सो ऑसम प्रोडक्ट है हमारा ये भी। फिर आता है हमारे पास डाइटरी फाइबर।
जो होता है वो हमारे स्टूल को स्पॉन्ज जैसा स्मूथ बनाता है। स्पॉन्ज जैसा स्मूथ बनाने के बाद वो इजीली रिमूव हो जाए, ये प्रोसेस ये फाइबर करता है, और फाइबर बना है हमारा ग्वार गम के एक्सट्रैक्ट से। ये जो हमारा कैलन होता है उसको हेल्दी रखने में काम करता है। कैसे 36 फुट लंबी आंतें हमारी बॉडी के अंदर है, कहीं ना कहीं मल स्टूल जम जाता है। वो मल स्टूल जब जम जाता है ना तब वो निकलता नहीं है, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, डाइजेस्टिंग सिस्टम वीक होने लगता है। कई सारे लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स, बीमारी की शुरुआत यहीं से ही होती है। कहते हैं जिसका पेट साफ इसके सभी रोग माफ। तो हमेशा हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ही जरूरी है। तो आप ये फाइबर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा फायदा है इसका। और इसको लेना कैसे है, तो एक गिलास पानी के अंदर लेना है, 1 चम्मच डालना है, इसको डाइल्यूट कर देना है और ज्यादा हिलाना है। 2 से 5 मिनट तक इसको छोड़ दे और बाद में उसको आप पिए तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। आप इसको दोपहर में ले सकते हो, खाना खाने के 1 घंटे पहले ले सकते हो, खाना खाने के बाद भी इसको ले सकते हो, पर बेटर ये रहेगा पहले लीजिए। रात को सोते समय भी इसको ले सकते हैं। हाँ, डाइटरी फाइबर को ये हमारे जितनी भी हमारी अंदर की जितनी भी आते हैं उसको साफ करने का ये काम करता है। तो उसकी वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, पेट साफ आने लगता है। कहते हैं कि ये जो होता है ना फाइबर, वो हमारे स्टूल को स्पॉन्ज जितना स्मूथ कर देता है और इसीलिए इजीली वो रिमूव हो जाता है। और फ्रेंड्स, उसकी वजह से पाइल्स जैसी बीमारियां भी नहीं होती। फ्रेंड्स, जितना हो सके हम हमारी बॉडी को क्योर करेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। क्लीन करना बहुत ही जरूरी है ताकि और बीमारियां न हो, बीमारी से बचे। और जो भी सप्लीमेंट्स या खुराक जो भी आप ले रहे हो वो प्रॉपरली आपको उसका रिजल्ट मिले। कई सारे लोग हमें बताते हैं कि मैम सप्लीमेंट्स लेते हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, तो पेट में इतनी सारी गंदगी भरी पड़ी है, राइट, और उसमें हम कुछ अच्छा डाल रहे हैं यदि, तो उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है। तो जब भी आप कोई सिस्टम से आप ले रहे हो सप्लीमेंट्स या कोई डिसीज के लिए पर्टिकुलर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, तो सबसे पहले ये आप डिटॉक्सिफाई करिए अपनी बॉडी को, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट हम जाएंगे हमारे मशरूम के ऊपर, जो गैनोडर्मा, बहुत ही बढ़िया वो भी प्रोडक्ट है हमारा। सो गैनोडर्मा 2000 टाइप के मशरूम आते हैं, बट ये रेड कलर का जो मशरूम है इसको किंग ऑफ हर्ब्स कहा गया है, जड़ी बूटियों का राजा कहा गया है। ये इतना अच्छा काम करता है हमारी बॉडी को, ये हमारी बॉडी को स्कैन करता है, चेक करता है और रिपेयर करने का काम करता है। ये हमारे सेल को रीजनरेट करने का काम करता है, राइट फ्रेंड। ये जो थायराइड है, कैंसर है, न्यूरो प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, हार्मोनल इनबैलेंसिंग, उसमें भी बहुत ही बढ़िया काम करता है। ये हमारे बॉडी में कहते हैं कि एक ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ाने का काम करता है। फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे कि ऑक्सीजन, आज जो कोरोना चल रहा है उसमें बहुत सारे लोग यही एक कहते हैं कंप्लेंट्स होती है, यही लोगों की प्रॉब्लम होती है कि ऑक्सीजन की कमी होती है, राइट। तो बॉडी में ये गैनोडर्मा नेचुरल ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो ये इसको लेना ही चाहिए। और ऑक्सीजन की कमी तभी होती है, अभी कोरोना में सबसे ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो हम ये गैनोडर्मा ले सकते हैं। और दिस इज फूड नॉट ए मेडिसिन। ये जितनी भी सप्लीमेंट्स है, हम पर्टिकुलर कोई डिसीज के बारे में बता रहे हैं तो समझिएगा कुछ ना कुछ डिसऑर्डर होता है बॉडी के अंदर। बीमारियां कब होती है? बीमारियां जब हमारा बॉडी डिसऑर्डर में जाता है, हमारे ऑर्गन डिसऑर्डर में जाते हैं तो वो बीमारी करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमें गैनोडर्मा उसमें बहुत ही हेल्प करेगा। गैनोडर्मा एक माइंड के ऊपर बढ़िया सा काम करता है। ये जो हमें कहते हैं कि सिर दर्द होना, माइग्रेन जैसी बीमारी में भी ये हेल्प करता है। बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हमारे पास है तो फाइबर भी है, फुटपेज है जो ब्लड का जो
गंदगी होती है, ब्लड की जो गंदगी होती है उसको वो बाहर निकालता है फ्रेंड्स। बट कभी कभी माइंड में भी बहुत सारी गंदगी होने लगती है। तो वो गंदगी को भी, यानी ये न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम हो, न्यूरो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वहां पर भी ये जबरदस्त काम करता है। मैंने माइग्रेन में रिजल्ट लिए हैं। सुपर पावरफुल प्रोडक्ट है। किसी की याददाश्त कमजोर है, वहां पे भी आप ले सकते हो। गैनोडर्मा का काम है स्पेशली हमारे सेल को रीजनरेट करने का, यानी हमारे सेल को तंदुरुस्त करने का काम करता है हमारा गैनोडर्मा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलेंगे। और इसको भी एम्प्टी स्टमक लेना है, भूखे पेट 1 घंटे पहले, खाना खाने के 1 घंटे पहले हमें लेना है गैनोडर्मा। ये 2 टाइम लेना है। आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो 3 टाइम भी ले सकते हो। सुबह, दोपहर, शाम, रात ले सकते हो आप। 3 दिन में 3 टैबलेट भी आप लोग ले सकते हो। साथ में हमारे पास एक करक्यूमिन प्लस करके है। करक्यूमिन यानी कि हल्दी। हल्दी के अंदर जो ये ब्राउन कलर का आपको स्पॉट दिख रहा होगा, इसको कहा जाता है करक्यूमिन, राइट। ये करक्यूमिन बहुत ही बढ़िया ये फैंटास्टिक प्रोडक्ट बनाया है, और ये भी हमारे कोरोना में बहुत ही हमें हेल्प करता है। हल्दी को हम सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स। हल्दी क्या करती है? तो हल्दी सब्जी में, दाल में, कहीं भी डालो वो कलर पकड़ने का काम करती है फ्रेंड्स, राइट। तो ये सबसे पहले हमारी स्किन में ग्लो लाने का काम करती है, यानी स्किन में जो आपका नेचुरल कलर यानी टोन होता है वो वापस लाता है। स्किन में जो ब्लैमिश होते हैं उसको वो रिमूव करता है। एक्नेक होता है उसको वो रिमूव करता है। जो ये करक्यूमिन है ये एंटी इंफ्लामेटरी, यानी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रकार की सूजन होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है, तो उसको भी ये रिपेयर करने का काम करता है करक्यूमिन एंटीसेप्टिक भी कहा जाता है। हमें कहीं भी कोई लगा हुआ है उसको भी वो हील कर सकता है। सबसे बढ़िया काम ये करता है, हमारे कैंसर के सेल्स को डेवलप होने नहीं देता फ्रेंड्स, राइट। मैं डेली करक्यूमिन का काढ़ा पीती हूँ, और आज भी मैं आपको इसका काढ़ा कंप्लीटली करके बताऊंगी कि इसको किस तरह से मैं इसका काढ़ा पीती हूँ। आपको आप करक्यूमिन खाना खाने के बाद भी ले सकते हो। रात को खाना खाने के बाद, दिन में खाना खाने के बाद 2 टाइम लेना ही है आपको। मैं दिखाई दे रही हूँ आपको? यस। फ्रेंड्स, मेरे हाथ में ये करक्यूमिन है। मैं डेली ये करक्यूमिन का काढ़ा मैं पीती हूँ। मैंने गर्म पानी इसमें लिया हुआ है, और मैं इस कैप्सूल को ओपन कर दिया है मैंने, और मैंने डाल दिया है इसके अंदर, और मैं इसको ला रही हूँ। मैं डेली बेसिस पे इसको पीती हूँ, और इसके पीने के फायदे ये है बढ़िया से। मैंने बोला ये स्किन को रिपेयर करता है, स्किन के सेल को भी रिपेयर करता है, ये स्किन में ग्लो लाने का काम करता है। आप इसको पी सकते हो। मैंने इसमें वार्म वाटर यानी कि गर्म पानी डाला हुआ है। वाओ, टेस्ट भी इसका बहुत ही बढ़िया है। आप गर्म पानी में इसको पियोगे तो आप दिन में 2 बार भी इसको पी सकते हो फ्रेंड्स। तो ये सारे फायदे आपको मिलेंगे करक्यूमिन के। ये सर एक स्लाइड चला दीजिएगा। तो करक्यूमिन कैंसर के सेल्स को भी ये बढ़ने नहीं देता। तो ये हल्दी बहुत सारे काम में आती है। ये हल्दी को हम सभी लोग जानते हैं, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं जो मनीष जी ने भी लिए हुए हैं। जैसे कि मनीष सर ने ये बताया है कि कैंसर हुआ था उनको, और वो कैंसर क्योर हो चुका है, और वो भी 4 स्टेज का कैंसर। 4 स्टेज का कैंसर भी रिकवर हो सकता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि क्या ये होने के बाद लेना है। हम लोग ये सारे सप्लीमेंट्स इसीलिए ले रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में कभी भी हमें कोई भी बीमारी ना हो, राइट फ्रेंड्स। तो ये हमें प्रिकॉशन स्टेप में लेना है, प्रिवेंशन में जाना है, क्योंकि हमें थोड़े पैसे नहीं बचाने। हमें क्या करना है? हमें ये थोड़े पैसे खर्च करने हैं और बहुत सारे पैसे बचाने हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक आई सपोर्ट करके ये प्रोडक्ट है हमारा, जो आई केयर सपोर्ट के नाम से है, और ये बना है मैरीगोल्ड एंड मलबरी एस्ट्रेक्स में से बना हुआ है। ये क्या काम करता है? ये हमारे रेटिना को स्ट्रॉन्ग रखने का काम करता है। कहते हैं फ्रेंड्स, आने वाले 5 साल के अंदर सबसे ज्यादा
आई के यानी कि आंखों की बीमारियां बढ़ने वाली है और स्पाइनल कोड की बीमारियां ज्यादा बढ़ेगी फ्रेंड्स। क्यों? आजकल हम जो भी जितना भी कामकाज हो रहा है सारा ऑनलाइन हो रहा है। ज्यादातर लोग सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग टाइम यानी कि टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और लैपटॉप चलाते हैं जूम के ऊपर। तो सबसे ज्यादा ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। सबसे ज्यादा 5 साल के अंदर ये वाली बीमारियां बहुत ही बढ़ने वाली है। तो ये आई केयर सपोर्ट है जो हमें सपोर्ट करेगा, हमारे रेटिना को वो स्ट्रॉन्ग करेगा। ये आई विजन जो होता है वो क्लियर करने का काम करेगा। छोटे छोटे वेंस होते हैं जो हमारे आईज के अंदर, उसको भी स्ट्रॉन्ग रखने का काम करेगा, विजन क्लियर करेगा। बहुत सारे फायदे ये हमारे आई सपोर्ट के हैं। इसको भी हमें लेना चाहिए। आंखों में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है फ्रेंड्स। आज देखिए आंखों में सूजन आ जाना, वो है आंखों में से पानी निकलना, वो भी एक प्रॉब्लम शुरू हो चुके हैं लोगों में। आंखों में दर्द होना, इन्फेक्शन होना, ये सारी बीमारियां जो आंखों में होती है उसके लिए हम ये आई केयर सपोर्ट को यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसको लेना है हमें खाना खाने के साथ लेना है। जैसे आप खाना खाते हो, आप आधा खाना कंप्लीट कर चुके हो, तुरंत आप आई सपोर्ट केयर को लीजिए, बाद में आपका फूड कंप्लीट करिए। इसको दो भी ले सकते, एक भी ले सकते हैं। कई सारे लोगों के मैंने रिजल्ट लिए, उनके आंखों के जो नंबर है वो चले गए फ्रेंड्स। जो सिलेंडर्स होते हैं वो नहीं जाते, बट नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं वो भी इससे चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जितने भी मैंने आज सप्लीमेंट्स दिखाए हैं फ्रेंड्स, ये सारे सप्लीमेंट्स हैं। डिटॉक्सिफिकेशन सेगमेंट बहुत ही बड़ा सेगमेंट है हमारे खुद के लिए, बॉडी के लिए। और जितना हम डिटॉक्सिफाइड करेंगे हमारी बॉडी को, उतना हम जो भी खाना खा रहे हैं या जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू ले रहे हैं वो अच्छी तरह से कंज्यूम करेगा हमारा बॉडी, और आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच एंड अगेन वेलकम सर। ओके, बहुत जबरदस्त फ्रेंड्स। आप सब लोग पिंकी मैम के लिए जोरदार थैंक यू मैम लिख सकते हो। बहुत अच्छी तरह से आपको काढ़े का टेस्ट भी करवाया, खुद पी गए, हम लोग को नहीं पिलाया। लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई लोगों ने सवाल पूछे थे कि क्या आप उसको कैप्सूल नहीं खा सकते। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप कैप्सूल खा सकते हो, लेकिन यस यदि आप गर्म पानी के साथ लोगे तो आपको गले को टच करके निकलेगा, तो गले की खराश खत्म होगी, गला आपका ठीक रहेगा, तो वो आपको और बेनिफिट देगा। और यदि आप ऐसे कैप्सूल को स्वेलो करना चाहते हो तो यू कैन डू इट। ये हल्दी नहीं है दोस्तों, हल्दी के अंदर का 2% पार्ट जिसको कुरकुमिन बोला जाता है वो एंटी कार्सिनोजेनिक है, एंटी इंफ्लामेटरी है, और इवन ये कोरोना के अंदर भी बहुत अच्छी तरह से काम में आता है। फ्रेंड्स, मुझे एक सिंपल सा सवाल आप लोगों से पूछना है। क्या आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो और बहुत नए कपड़े पहने और बिना नहाए पहनोगे तो कैसे लगेंगे? कपड़े नए पहन रहे हो, नहाते नहीं हो, कैसे लगोगे आप? कपड़े नए पहन रहे हो, नहाते नहीं हो। दोस्तों, आप अपनी गाड़ी को बाहर निकाल के कहीं जा रहे हो, यहाँ से बड़ौदा, मुंबई, कहीं भी जा रहे हो, लेकिन गाड़ी को साफ नहीं करोगे, चलेगा क्या? ड्राइव करने लग जाओगे। दोस्तों, आप एक नए घर में रहने गए तो घर में ऐसे घुस जाओगे, घर की सफाई करोगे। तो दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज इस्तेमाल करने से पहले उसको साफ किया जाता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर जो पुरानी गंदगी पड़ी है और गंदगी के साथ साथ हम अच्छी चीजें डालेंगे तो भी क्या हो जाएगा? मान लो कि मेरे पास एक गंदा पानी है, उसके अंदर मैं शुद्ध पानी डालता हूं, गंदे पानी के अंदर शुद्ध पानी डालूंगा तो शुद्ध पानी भी कैसा हो जाएगा फ्रेंड्स? जो शुद्ध पानी है वो भी यहाँ पे गंदा हो जाएगा। तो दोस्तों, पहले हमें करना होगा जो हमारे शरीर की गंदगी है उसको निकालना होगा। तो फ्रेंड, इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहला काम किया है कि जैसे हम सुबह की शुरुआत नहाने से करते हैं, टॉयलेट जाने के करते हैं, क्योंकि हम पुरानी गंदगी को पहले साफ करते हैं, फिर नया खाना बनाना चालू करते हैं। सेम उसी तरह दोस्तों, हम सबको पता है बाहर से नहाते हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने सोचा नहीं कि अंदर के सफाई कैसे किया है। तो ये अंदर के सब साबुन शैम्पू है, समझ लो आप, जिससे आपके अंदर की सफाई अच्छी तरह होती है। यदि आप सफाई बहुत अच्छी तरह से करते हो और उसके बाद सप्लीमेंट लेते हो तो दोस्तों आपके रिजल्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप अपने ज्यादा अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हो तो आई सजेस्ट यू कि आप सब लोग फ्रेंड्स पहले डिटॉक्सिफिकेशन को पहले यूज करें और उसके बाद फ्रेंड्स आप काम करिए अपने अदर प्रोडक्ट्स के ऊपर। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं जा रहा हूं यहाँ पे, इम्यूनिटी। दोस्तों, एक साल पहले जब किसी को बोला जाता है तो इम्यूनिटी के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब से एक कोरोना नाम का हमारा दोस्त आया है तब से लोग इम्यूनिटी को, सारे गांव के लोग भी समझ चुके हैं। दोस्तों, इम्यूनिटी है क्या एक्चुअली?
इम्यूनिटी होती है दोस्तों आपके शरीर को सामने वाले दुश्मन है, जितने फंगस, बैक्टीरिया, वायरस है, जितने भी पैथोजेंस है, उसके सामने हमारे शरीर की लड़ने की एक जो क्षमता होती है, उसको बोला जाता है इम्यूनिटी। दोस्तों भगवान ने जब हमारा शरीर बनाया और शरीर बनाने के साथ ही जन्मने के तुरंत उसी टाइम पे हमें इम्यूनिटी दी थी, लेकिन हम लोगों की गंदी आदतें, सही खाना ना खाना, एक्सरसाइज ना करना, मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहना और ये सारी बातों की वजह से दोस्तों हमारी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं डाउन हो चुकी है। दोस्तों चेक करते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे इम्यूनिटी के। सबसे पहला प्रोडक्ट है दोस्तों हमारा स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना का क्या सीधी देसी भाषा में बोला जाए तो स्पाइरुलिना होती है काई यानी शैवाल, जो जब जब गंदा पानी बहुत टाइम तक पड़ा रहता है ना, तो वहां पे हरे कलर का एकदम चिकना पदार्थ जो बनता है रेशे जैसा, उसको बोला जाता है दोस्तों स्पाइरुलिना। और कछुआ बहुत, ये धरती पे सबसे ज्यादा आयुष्य वाला प्राणी है और चेक किया कि ये कछुआ है बहुत सबसे ज्यादा वो ये काई खा के जिंदा रहता है और इसकी वजह से उसका आयुष्य अच्छा है। तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च किया तो उसके अंदर पता चला कि भाई उसके अंदर 13 टाइप के विटामिन है और 13 टाइप के मिनरल्स से, 3 पिगमेंट से, 4 फाइटोन्यूट्रिएंट्स से, 8 कैरोटीन और 18 एमिनो एसिड, यानी दोस्तों प्रोटीन, विटामिन, मिनरल भरपूर मात्रा में उसके अंदर है और उसके जितना और कहीं पे दोस्तों नहीं मिल रहा है। दोस्तों आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, दोस्तों दुनिया ये जो ऐसा स्पिरुलिना एक ऐसी चीज है जिसमें से 55 से 65%, 55 से 65% दोस्तों प्रोटीन उसके अंदर पाया जाता है। 10% मोर बीटा कैरोटीन देन कैरेट, जो गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन आता है उससे 10% ज्यादा उसके अंदर बीटा कैरोटीन, 5 से 8% मोर आयरन देन स्पिनच। पालक के अंदर जो आपको आयरन मिलता है उससे 5 से 8% आयरन उसमें ज्यादा मिलता है और 5 से 30% क्लोरोफिल मोर देन व्हीट। जो आप घास खाते, जवारा लेते हो, वो जवारा से 5 से 30% ज्यादा उसके अंदर दोस्तों क्लोरोफिल पाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों ये दुनिया में सबसे पावरफुल खुराक है। 1970 के अंदर, 1970 के अंदर दोस्तों नासा ने उसको बताया है कि दुनिया का सबसे पावरफुल फूड है। ऐसा नासा के साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया, यूनो ने बताया और एफएओ ने बताया 1974 के अंदर बेस्ट फूड ऑफ टुमारो, भविष्य का एक खुराक ऐसा बताया। एफडीए ने 1981 में बताया बेस्ट न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ये बताया और डब्ल्यूएचओ ने बोला दोस्तों ग्रेटेस्ट फूड ऑन द अर्थ, ये धरती का सबसे बेहतरीन खुराक है, ऐसा डब्ल्यूएचओ ने बताया। तो दोस्तों ये सारी संस्था है ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ही जानी पहचानी से, बहुत ही रिसर्च बेस्ड काम करती है और उन्होंने ये चीजें बताई। तो उसकी जरिए दोस्तों वेस्टीज ने ये जो स्पिरुलिना है उसको कैप्सूल फॉर्म में बना के आपको दिया और ये कैप्सूल यदि आप खाते हो तो इतने सारे विटामिन मिनरल आपकी बॉडी के अंदर दोस्तों चले जाते हैं। और इसका नेचर है दोस्तों एकदम न्यूट्रल नेचर है। दोस्तों उसके फायदे क्या है, मेन तो हम बातें उसके फायदे क्या है। दोस्तों ये आपकी वीकनेस या आपके थकान, आपको कमजोरी लगती है, आपको थकान लगता है, तो उसमें ये बहुत ही कारगर होगा क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल मल्टीविटामिन बोल सकते हैं। स्ट्रेंथ द इम्यून सिस्टम, क्योंकि आपकी बॉडी में इतने सारे विटामिन जा रहे हैं, इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट जा रहे हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों आपकी इम्यूनिटी है वो यहाँ पे बढ़ने वाली, तो दूसरा इम्यूनिटी बढ़ेगा। तीसरा दोस्तों इसमें बहुत सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी है, तो इसी वजह से आपका डाइजेशन भी इंप्रूव यहाँ पे होता है। दोस्तों एक्ने और ड्राई स्किन, आपके खील मुंह के ऊपर खील मुहासे हो रहे, ड्राई स्किन हो रही, तो वहां भी ये फायदा कर रहा है। हाइपर एसिडिटी और अल्सर के अंदर भी ये काम करता है, आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी है, पेट के अंदर अल्सर है, तो उसके अंदर भी ये काम आ सकता है। एनीमिया है, यानी आपके ब्लड, आपके अंदर खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो वहां भी ये काम आ सकता है। वेट लॉस और वेट गेन, आपको वजन बढ़ाना भी है या वजन घटाना भी है, ये दोनों जगह पे दोस्तों ये काम कर सकता है। आपकी विजन को पावरफुल कर सकता है, आंखों के लिए ये बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। एक न्यूट्रल प्रोडक्ट से कहाँ नहीं देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप लिख लीजिए, डोंट कंज्यूम इफ एनीवन हैव किडनी इश्यू। किडनी की कुछ समस्या है तो आप ये प्रोडक्ट उसको मत दीजिए। हाइपरथायरॉइड है वो केस में मत दीजिए। किसी को सी फूड की एलर्जी है उनको मत दीजिए। और जिनको हाई फीवर है, अभी आज की डेट में उसको बहुत तेज बुखार आया है, वो केस के अंदर आपको नहीं देना है। और 12 साल के ऊपर आप 1 2 3 जैसा आपको ठीक लगे, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट, उसका फूड, उसके हिसाब से दोस्तों आप उसको दे सकते हो। दोस्तों बहुत सारा आप खाना खाओगे तो उसमें जो पोषण नहीं मिलेगा वो उसकी 1-2 गोली के अंदर फ्रेंड्स मिल सकता है। ज्यादातर हम लोग 2 गोली खाने का रेकमेंडेशन नॉर्मल लोगों को देते हैं। दोस्तों दूसरी हमारी प्रोडक्ट है नॉनी।
नॉनी एक ऐसा फ्रूट आता है पाइनएप्पल के टाइप का, बहुत छोटा रहता है और ये स्वाद में बहुत ही खराब रहता है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल चमत्कारिक फ्रूट बोला जाता है दोस्तों। और हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी भी उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे और वो बोल रहे हर एक इंसान को ये खाना चाहिए और हर एक के आंगन के अंदर उसका एक पेड़ होना चाहिए। बहुत ही पावरफुल है और आई थिंक हम सब जो जानते हैं अब्दुल कलाम जी इज अ वेरी ब्रिलियंट साइंटिस्ट, और वो जो बोलते हैं तो कोई हवा में बातें तो नहीं करते होंगे, तो उन्होंने तोल मोल के ही बोला होगा, तो वो बोल रहे हैं कि उनको नॉनी खाना चाहिए। उसको फायदे क्या है? ये आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, अस्थमा के अंदर वो काम में आ सकता है दोस्तों। वेरियस स्किन डिसीज के अंदर आपके स्किन के जो प्रॉब्लम है उसके अंदर ये काम आएगा। कैंसर के अंदर ये हेल्पफुल हो सकता है। गायनेक इश्यू, जो महिलाओं को मासिक के प्रॉब्लम होते हैं, मेनोपॉज के प्रॉब्लम होते हैं, व्हाइट डिस्चार्ज के प्रॉब्लम होते हैं, जो भी गायनेक इश्यू होते हैं उसके अंदर ये बहुत ही काम आता है। हेयर लॉस के अंदर ये बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। ट्यूमर और सिस्ट, आपके शरीर के अंदर कहीं भी ट्यूमर हुआ है, कोई सिस्ट हुआ है, गांठ हुई है, तो उसके अंदर ये बहुत अच्छे काम। हार्मोनल इनबैलेंस, हार्मोनल के इश्यू है, पीओसीडी पीसीओडी के प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर ये दोस्तों काम आ सकता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ही जल्दी करता है। अर्थराइटिस, टूथ, दांतों के दर्द, ये सब चीजों के अंदर भी ये बहुत ही ज्यादा काम करता है। और मेंस्ट्रुअल और बर्थ, चाइल्ड के बर्थ का जो प्रॉब्लम है, बच्चे जब पैदा होते हैं उसके पेन को भी ये कम करता है। तो इतनी सारी जगह पे दोस्तों ये काम आता है। और जो आपको घाव लगते, कहीं गिर गए तो ब्लड निकल गया था, कोई ना कोई घाव आ गया, तो उसको भी हील करने में ये मदद करेगा दोस्तों। इसका भी नेचर बहुत ही न्यूट्रल है, न गर्म है, न ठंडा है, न एसिडिक है, बहुत ही न्यूट्रल है। लेकिन ये बहुत ही जल्दी से आपके शरीर की सफाई करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो ये प्रोडक्ट लेने के बाद थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते, तो आप पानी थोड़ा ज्यादा पीजिए। जिनको भी किडनी संबंधी समस्या है उनको आप इसको नहीं दे सकते हैं, और आपको पानी ज्यादा पीना है, और हो सके तो एक बार पहले फूड पेज लगा दीजिए, और 12 साल के बाद आप उसको ले सकते हैं। और उसको लेना है हमेशा भूखे पेट, हमेशा भूखे पेट पे लेना है, क्योंकि नॉनी के अंदर जेरोनाइन है, सबसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है। तो वो सेल के कोश के छिद्र को वो खोल देता है और अंदर से सारी गंदगी को बाहर निकाल देता है। तो अंदर से गंदगी को बाहर निकाला है और बाहर के न्यूट्रिशन को अंदर भेजना है, तो हुए केस के अंदर आपको दोस्तों थोड़ी जल्दी से गंदगी साफ करेगा। और इसीलिए दोस्तों आपको पानी थोड़ा ज्यादा पीना है। और आपने पहले ले लिया है, खाने से पहले ले लिया है, तो आपके कोश के छिद्र को खोल देगा। उसके बाद आप खाना खाते हो तो जो भी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में आ रहा है, वो न्यूट्रिशन को वो आपके सेल के अंदर पहुंचा देगा। दोस्तों गुजराती के अंदर एक आर्टिकल भी आया हुआ था, बहुत सारे आपको और भी मिल जाएंगे, चमत्कारिक फल नॉनी, बहुत सारे फायदे उसके यहाँ पे बताए गए। दोस्तों तीसरा प्रोडक्ट से, फ्रेंड तीसरा प्रोडक्ट से हमारा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रम यानी कि दोस्तों एक गाय जब पहले बछड़े को जन्म देता है और उसका जो पहला दूध होता है, और वो दूध को हमने सुखा के उसको कैप्सूल फॉर्म में भर के रखा है। और दोस्तों हम सब जानते हैं जो पहला मिल्क होता है ना, वो बहुत ही पावरफुल होता है दोस्तों। और गाय को तो बोला जाता है भारत की माता बोलते हैं, गाय माता बोलते हैं, है ना। तो इसमें इसके जो उसका दूध है, उसका यूरिन है, उसका गोबर है, वो सब के बहुत सारे आयुर्वेदिक में फायदे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो दूध होता है वो बहुत बहुत फायदे कारक होता है दोस्तों। ये पहला उसका बोला जाता है, मिल्क बोला जाता है, उसमें 100 गुना एंटीबॉडीज है दोस्तों साधारण मिल्क के सामने। जो साधारण मिल्क, नॉर्मल मिल्क हम पीते हैं, उससे 100 टाइम्स ज्यादा एंटीबॉडीज उसमें बनाने की क्षमता है दोस्तों। इट इज 5 वाइटल इम्यूनोग्लोबिन उसके अंदर है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी को ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से दोस्तों बढ़ाता है। 8 टाइप के ग्रोथ फैक्टर है, ग्रोथ यानी बढ़ना, तो आपको ग्रोथ करने के लिए दोस्तों 8 फैक्टर है, इसलिए आपका ग्रोथ को अच्छा करता है। हेल्प एंड रीबिल्ड द रिपेयर सेल्यूलर टिश्यू को आपको रिपेयर करने का काम करता है। फायदे क्या करता है दोस्तों? ये ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ग्रोथ चाहिए हमारे बच्चों को, क्योंकि बच्चे का वेट होता है 4-5 केजी, वहां से उसको 10, 20, 25, 50 किलो का बनना है। उसकी हाइट होती है 1 फुट, वहां से उसको 3, 4, 5 फुट बनना होता है। तो वो जो हाइट में या वेट में जो उनको ग्रोथ करना है, तो ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो बच्चों के ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल। इंक्रीज इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है। सॉलिड प्रोटेक्शन वेपन्स इन इन्फेक्शन, कोई भी तरह का इन्फेक्शन दोस्तों आपको होता है तो इन्फेक्शन के सामने ये जबरदस्त हथियार के रूप में काम आता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एलर्जी, किसी भी टाइप की एलर्जी है
तो एलर्जी के सामने ये बहुत ही पावरफुल हथियार आपके पास होता है। हेल्प टू जनरेट इंसुलिन, आपके बॉडी में इंसुलिन बनाने के लिए दोस्तों ये बहुत अच्छी तरह से मदद कर सकता है। और ये काम करता है दोस्तों एंटीबायोटिक की तरह। जैसे हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक देता है, उसी तरह से दोस्तों हमारे शरीर में ये नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। कोई भी तरह का फ्लू है, वायरल इन्फेक्शन है, चिकनगुनिया से कुछ भी बीमारियां इन्फेक्शन होती है दोस्तों, आप उसमें कोलोस्टोम यूज कर सकते हैं। अस्थमा के अंदर भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है। उसका कोई भी ये न्यूट्रल प्रोडक्ट्स है हमारी, और उसमें कोई भी प्रिकॉशन रखने की जरूरत नहीं है। और इसको 4 साल या उससे ऊपर हम लोग ले सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा और प्रोडक्ट्स है हमारी आंवला, जो आप सब लोग जानते हो, आंवला हमारे घर घर में खाया जाता है और विटामिन सी का एक बहुत ही भरपूर स्रोत है दोस्तों। उससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपको एजिंग के सामने लड़ने का काम करेगी, इन्फेक्शन के सामने लड़ पाएंगे, कैंसर के सामने लड़ पाओगे। पुरुषों के अंदर सीमेंट प्रोडक्शन को बढ़ाने में काम करेगा, फाइट कोल्ड एंड कफ और कोल्ड के सामने लड़ता है, और ये डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है, और मेंटेन पीएच लेवल, और गुड फॉर स्किन एंड हेयर, उसके लिए भी दोस्तों होता है। और ये प्रोडक्ट थोड़ा हल्का सा कोल्ड नेचर में है, तो जिनको भी थोड़ा ठंडी ज्यादा लगती है तो उनको ये कैप्सूल लेने से और ठंडा फील हो सकता है। दोस्तों आज के दिन में हर लोग जानते हैं कि विटामिन सी का कंजप्शन करना बहुत बहुत जरूरी है। तो आंवला कैप्सूल आज की डेट में आप दे सकते हो। किडनी के इश्यू है उसको आपको नहीं देना है, और 12 साल के ऊपर उसको आप दे सकते हो। एलोवेरा जो हमारे यहाँ पे इम्यूनिटी कैटेगरी की लास्ट प्रोडक्ट है दोस्तों, हमारे पास 20 यहाँ पे फायदे क्या देता है दोस्तों, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरा है कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, लिवर वीकनेस और डायस्पेसिया के इसके अंदर वो काम में आता है। हेयर लॉस के अंदर ये बहुत ही अच्छे काम में आता है। कैंसर के सामने फाइट करने में मदद, स्किन प्रॉब्लम को ठीक करता है, स्टोन को वो ब्रेक करने में मदद करता है, और डाइजेशन को वो इंप्रूव करता है, और आपकी बॉडी को वो कूलिंग इफेक्ट देता है। मेनली डाइजेशन के लिए और बॉडी को कूलिंग देने के लिए और हेयर और स्किन के लिए एलोवेरा ज्यादातर यूज किया जाता है। किडनी के प्रॉब्लम है उनको ये आपको नहीं देना है। नेचर में ये ठंडी प्रोडक्ट्स है, ये लेने से बॉडी के अंदर कूलिंग इफेक्ट आती है, और 12 साल के बाद आप उसको लेना है। और ये डाइजेशन का रामबाण इलाज है, डाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा उसको हम लोग यूज करते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 2 कैटेगरी को कवर किया है, हमने किया डिटॉक्सिफिकेशन, और दूसरा है दोस्तों हमने इम्यूनिटी क्रिएट किया है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है सर इम्यूनिटी की तो अभी बहुत जरूरत है। तो फ्रेंड्स अभी अभी कौन से रोग के लिए आपको इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है, मुझे आपके जवाब चाहिए। कौन से रोग के सामने बचने के लिए आपको इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है, किसका डर हमको लग रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम हो सकता है सबसे ज्यादा? दोस्तों सबसे ज्यादा आजकल टॉक ऑफ द टाउन, हर घर के अंदर हमें डर लग रहा है दोस्तों कोविड के सामने। और दोस्तों मैं सीधी सी आपको बात बताऊं कि दोस्तों आपने कैसे भी करके अपने आप को मास्क पहन लिया, अपने आप से ये कर लिया, लेकिन यदि आपके गलती से भी आपके शरीर के अंदर वायरस चला गया तो क्या करेंगे? आपके शरीर में यदि वायरस चला गया तो चले जाने के बाद आपका कौन सा मास्क काम में आएगा, आपका कौन सा सैनिटाइजर काम में आएगा? कोई आएगा क्या? आप मेरे को बता सकते हैं? आपके शरीर के अंदर यदि चला जाता है तो कोई भी चीज दोस्तों आपको काम नहीं आ सकती है। और दोस्तों कितना भी आप प्रिकॉशन ले लो, कितना भी प्रिकॉशन ले लो, कहीं ना कहीं से कंटामिनेट होके आपके शरीर तक पहुंच ही जाता है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखा है कि कितने भी प्रिकॉशन ले ले, लेकिन कोरोना को हमारे शरीर में जाने से रोकना लगभग असंभव जैसा हो गया है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि हम कोरोना को अंदर आने से रोकना हमारे लिए ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि हम हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं तो हम लोग के लिए बचने के बहुत सारे चांस यहाँ पे हो सकते। तो दोस्तों आप सब लोग को बहुत बेसब्री से इंतजार है, आप लोग बहुत बार फोन करते हो, पूछते हो। दोस्तों हमने यहाँ पे आपके लिए आपके सुझाव की तरह से दोस्तों हमने जब वेस्टेज का हो साथ तो कोरोना की क्या औकात। दोस्तों वेस्टेज इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, और हमारे पास ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स है जिसकी वजह से दोस्तों हम कोरोना के सामने की लड़ाई जीत सकते हैं। तो क्या फ्रेंड्स आप कोरोना को हराना चाहते हो या आप हारना चाहते हो? व्हाट इज योर डिसीजन? दोस्तों कोरोना को हराना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? यदि आप कोरोना को हराना चाहते हो तो आपके पास एकमात्र हथियार है, वो है दोस्तों आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना। आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने सिवाय और आपके पास कोई आपके पास चीज नहीं है।
तो दोस्तों हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिससे आप अपने सामने वाले कोरोना के खात्मा बुला सकते हो। उसको लात मार के, तलवार से, कैसे गोली मार के, कैसे भी करके दोस्तों आप आपके सामने जितने भी कोरोना वायरस है वो वायरस को खत्म करने का यदि आपको दोस्तों यहाँ पे कोई रास्ता बताया जाए तो कितना फायदेमंद है। यस, वी वांट टू विन। बहुत सारे लोग तो वेस्टिज कोरोना किट फॉर लो रिस्क केस, जिनका लो रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, जिनकी उम्र 25, 30, 35, 40 है, जिनको कोई ऐसी कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, जिनको कोई डायबिटीज, बीपी नहीं, और कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, तो दोस्तों उसके लिए हमारे सुझाव है कि पहले आप उनको दीजिए रेस्पोकेयर, सुबह, दोपहर और शाम। 3 टाइम रेस्पोकेयर आपको देना है, सुबह, दोपहर और शाम। यदि कोरोना हुआ है तो भी ले सकते हैं, और कोरोना से बचना है तो भी आप उसमें ले सकते हो, बराबर। दूसरा बात है दोस्तों आंवला। आंवला विटामिन सी से भरपूर है, उसका डोज आपको 2 लेना है, सुबह और शाम। एक सुबह लेना है और दूसरा लेना है आपको शाम को। 2 बार दोस्तों आपको लेना है आंवला, जो विटामिन सी से भरपूर है। और तीसरा है हमारा कॉम्बायोटिक्स, जो है हमारा मल्टीविटामिन, जिसकी गोली दिन में एक ही बार लेनी है आपको। कॉम्बायोटिक्स दिन में एक बार लेनी है। यदि आपके सेंटर के ऊपर कॉम्बायोटिक्स अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों कॉम्बाइट की जगह पे आप स्पाइरुलिना ले सकते हो। स्पाइरुलिना भी नहीं है तो आप सीबैक्थ्रोन ले सकते हो। कॉम्बायोटिक्स या स्पाइरुलिना या सीबैक्थ्रोन, लेकिन आपके बजट को ध्यान में रखते, एफिशिएंसी को ध्यान में रखते, हम लोग सजेस्ट करते हैं कि सबसे नंबर 1 यदि प्रायोरिटी देना है तो आप कॉम्बायोटिक्स को यहाँ पे दे सकते हो। यदि आपको वो नहीं ठीक लगता है तो आप स्पाइरुलिना या सीबैक्थ्रोन के ऊपर जा सकते हो। और दोस्तों उसके साथ साथ आपको अपने घर पे लेके आना है फ्रेश अप ड्रिंक, और दिन में 2 बार, 2 या 3 बार आपको उसको पीना है। यदि किसी को कोरोना हुआ है या लो रिस्क है या कम प्रॉब्लम हो सकता है, उम्र कम है, तो ये कॉम्बिनेशन से आप कोरोना से बच भी सकते हो, और कोरोना हुआ है तो उससे ठीक भी हो सकते हो। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ये ऐसे लोगों के लिए है जिनको रिस्क कम है, जिनकी एज ठीक है, हेल्थ ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, ऐसे लोगों को ये लेना है। एक किट है जो आपको कोरोना के सामने बचाने में आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसे भी बहुत सारे केस होंगे कि जहां पे आपको बहुत ज्यादा हाई रिस्क केस है, जिनको प्रॉब्लम ज्यादा हो चुका है, उनको डायबिटीज भी है, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, थोड़े और ज्यादा प्रॉब्लम उनके हो चुके हैं, तो दोस्तों उसको रेस्पोकेयर दिन में 4 देनी है आपको। 1, 2, 3, 4, 2 भी दे सकते हो, वॉट एवर आपको जो भी ठीक लगे। उनका रेस्पोकेयर का डोज होगा 4, आंवला का डोज होगा 3, कॉम्बायोटिक्स का 1 ही रहेगा। दोस्तों फ्रेशन अप ड्रिंक है, आप दिन में 3 बार पिलाइए। और दोस्तों आप सबको पता है कोरोना की वजह से बहुत सारी वीकनेसेस आ जाती है, तो उसके अंदर दोस्तों आप प्रोटीन पाउडर दिन में 2 बार ऐड कर सकते हो, जिससे आपकी एनर्जी हमेशा बनी रहे। जो भी सेल मर गए हैं कोरोना की वजह से, कोरोना के सामने फाइट करते करते मर गए हैं, तो नए सेल बनाने में आपकी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है, और बहुत ही लो एनर्जी हो जाती है, मैंने देखा है बहुत सारे केस में। तो ये लो एनर्जी से आपको हाई एनर्जी में कन्वर्ट करने में जाएगा। और आप जो मैडम ने काढ़ा बताया, वो कुरकुमिन भी आप दिन में 2 कंज्यूम कर सकते हो। जिनके ऊपर ज्यादा खतरा है, जिनको ज्यादा सीवियर अटैक हुआ है, बहुत कॉम्प्लिकेशन हुआ है, उनके लिए 2 प्रोडक्ट आपको ऐड करनी है। पहले वाला जो मैंने किट बताया ये नॉर्मल साधारण, मुझे लेना है, आपको लेना है तो ये ले सकते हैं। लेकिन जिनको प्रॉब्लम ज्यादा हुआ है उनको दोस्तों आपको ये प्रोडक्ट की किट यहाँ से देनी। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? दोस्तों अभी यहाँ पे 10:24 हुई है। चिराग सर क्या बोलते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे क्लोज करें, आगे के टॉपिक अगले बार कवर करेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया, आज आपने ये कोरोना किट को बता दिया कि अगर इतना भी अगर लोग केयर करना शुरू कर देंगे तो हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप मुझे बताइए खाली नेक्स्ट सेगमेंट में कौन कौन से प्रोडक्ट कवर होंगे? नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर बाकी के सारे जो हमारे हार्ट कार्डियक केयर है, फिर आ जाएगा हमारा ग्लाइसेमिक हेल्थ आ जाएगा, और बाकी जितने भी बचे हैं वो हम लोग अगली बार में कवर कर लेंगे, क्योंकि हमें वाइस सप्लीमेंट क्लियर नहीं करना अगली बार। ग्रेट। तो कोई बात नहीं, तो अपने समय को भी अपने ध्यान में रखेंगे कि ऑलरेडी 10:30 होने आए हैं। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा मनीष जी को और पिंकी जी को, दोनों को, कि बहुत ही बढ़िया आज दोनों ने बहुत ही बढ़िया अपना एक